नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। मेरा नाम नरेंद्र साहनी है और आप देख रहे हैं वो न्यूज़। लोकतंत्र में मीडिया का जो स्थान है वो खासा महत्वपूर्ण है, चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का रोल, मीडिया का जो चरित्र है वो खास तौर पर उस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको पता हो आपके नेता भ्रष्ट हैं, जब आपको पता हो कि आपके जो लीडर हैं वो भरोसे के लायक नहीं हैं, जब आपको पता हो कि अंकुश लगाने वाला इनके ऊपर कोई भी नहीं है, तो मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पर भारत में आज के दौर में क्या मीडिया स्वतंत्र है? क्या मीडिया अपनी बात रख पाता है? क्या लोग उनको उस नज़र से देख पाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर सत्ताधारी पार्टी की अगर कोई वाहवाही कर दे या फिर उनके कामों की खूबियां उनको गिना दे तो लोगों को लगता है कि ये एक खास तरह की मीडिया है। अगर कोई सत्ताधारी पार्टी की अगर कोई मीडिया कमियों को गिना दे तो उनको लगता है कि ये एक खास तरह की मीडिया है। यानी आज के दौर में भारत के अंदर में मीडिया दो गुटों में बंट चुका है। एक वो गुट है जो सरकार के कामों को गिनवा रहा है और एक वो गुट है जो सरकार की नाकामियों को गिनवा रहा है। और इन दोनों मीडिया संस्थानों के जो है सो अलग अलग व्यूअर्स हैं। एक सरकार पक्ष है, एक सरकार विरोधी है, यानी पक्ष और विपक्ष। और इनके जो व्यूअरशिप हैं ये भी डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह की न्यूज़ छापेंगे। अगर उनके व्यूअर्स सरकार विरोधी हैं, यानी सरकार के पक्ष में नहीं हैं, तो उनको मजबूरी में ऐसे न्यूज़ को छापना पड़ेगा जो सरकार के पक्ष में नहीं हो, जो सरकार की कमियों को उजागर करता हो। अगर उनके व्यूअर्स सरकार विरोधी ना होकर सरकार के पक्ष में हों तो ऐसे संस्थानों को, ऐसे मीडिया संस्थानों को ऐसी खबरें छापनी पड़ती हैं जो सरकार के पक्ष में हो। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज के दौर की मीडिया यानी भारत की मीडिया दो गुटों में बढ़ चुकी है, जो कि एक पक्ष है और एक विपक्ष है, और दोनों का काम उलट है, ऑपोजिट है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही काम कर रहे हैं। एनडीटीवी के बारे में तो आपको मालूम चल ही गया होगा। एनडीटीवी के मालिक का बदलना, फिर रवीश कुमार जी का वहां से इस्तीफा देना और रातों रात 24 घंटों के अंदर उनके चैनल्स पर लाखों के सब्सक्राइबर यानी लाखों के फॉलोवर्स बढ़ना, ये एक सरकार के मंत्री को नागवारा गुजरा और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा है जरा वो सुनिए। कुकरमुत्ते की तरह बिना किसी कानूनी प्रावधान के ब्लॉक से लेकर राजधानी तक उग आए यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब तात्पर्य ये है कि डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। खैर, जो यूट्यूब चैनल हैं जो सरकार विरोधी हैं उनको ये साहब कुकरमुत्ते कहकर संबोधन कर रहे हैं। क्या सचमुच में ऐसा कोई कानून आ सकता है? क्या इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत क्यों है? पर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो यूट्यूब चैनल हैं वो सही में आज के दौर में बेलगाम तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। और मीडिया, ख़ास तौर पर मीडिया अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाए तो कहीं लोगों में भी आफत आ खड़ी होती है कि कहीं वायरल ना हो जाए हम। और साथ ही साथ सरकार को डर ये भी है कि ये छोटे छोटे यूट्यूब चैनल वाले जो मीडिया वाले हैं ये कहीं भी घुस जाते हैं और कहीं भी इनकी पोल को खोल देते हैं। और पोल खोलने का काम ये यूट्यूब चैनल जो छोटे छोटे मीडिया वाले हैं बखूबी कर रहे हैं। अब इनके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अब अंकुश लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि टीवी ब्रॉडकास्ट यानी जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो टीवी के जो व्यूअरशिप है वो 13 से लेकर 14% पिछले 4 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, कम हो चुके हैं और इससे पहले भी कम होते आ रहे हैं। और वहीं यूट्यूब की बात कर ली जाए या फेसबुक की बात कर ली जाए तो ये जो व्यूअरशिप है
ये बढ़ा है। और ये बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो यूट्यूब चैनल जो हैं, जो 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 यूट्यूब मीडिया जो है वो यूट्यूब पर स्थित है, काबिज है, और उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं मिलियन के हिसाब से, वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं सरकार की पॉलिसीज़ पर, सरकार के कहीं ना कहीं सरकार की आंख में भी रड़क रहे हैं। रड़क क्यों रहे हैं? क्योंकि वो सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं, और सरकार के विरोध में बात करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मीडिया को अपना काम बखूबी करना होगा। ये जो ट्वीट किया है वो डॉक्टर निशिकांत दुबे साहब ने किया है, 3 बार से गौड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी झारखंड से बीजेपी के सांसद हैं, पढ़े लिखे भी हैं खासे। अब इन साहब को डर सता रहा है कि ये जो छोटे छोटे चैनल हैं यूट्यूब पर, इनको इनके ऊपर लगाम, इनके ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए, क्योंकि बड़े चैनल वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बड़े चैनल, जी हाँ, बड़े चैनल कैसे काम कर पाएंगे, सरकार विरोधी बातें कैसे कर पाएंगे? अगर कॉरपोरेट उनके मालिक होंगे तो आप समझ सकते हैं, कॉरपोरेट अगर उनके मालिक होंगे तो कैसे वो खुलकर वो आज़ादी से अपनी बात रख पाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए बात कह सकता हूँ कि एनडीटीवी के जो मालिक हैं वो अडानी ग्रुप, जीटीवी के मालिक आपको मालूम ही है, सांसद भी हैं वो। वैसे ही अन्य तमाम जितने भी टीवी चैनल हैं उनके जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों से जुड़ी हुई है, लिंकअप है। तो अब जैसे रवीश कुमार जैसे जो पत्रकार हैं वो वहाँ से इस्तीफ़ा देकर, बड़े बड़े चैनलों से इस्तीफ़ा देकर अपने एक यूट्यूब पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ उनको लगता है कि अपनी बात को वो डायरेक्टली फ्रीली कह सकते हैं, और ये बात इन साहब को खटक रही है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो यूट्यूब चैनल हैं इनको हद में होना चाहिए, पर क्या इनके ऊपर अंकुश लगा देना, मीडिया के ऊपर अंकुश लगा देना लोकतंत्र के लिए सही है? अगर लोकतंत्र में मीडिया एक चारों तरफ जंजीरों में लिपटा हो और विपक्ष पूरी तरह से घिरा हो, टूटा हो, तो क्या ये एक डेमोक्रेसी रह पाएगी? तो फिर हम अपने आप को चाइना से कंपेयर क्यों नहीं करते? चाइना में किसी भी मीडिया का ओपनली फ्रीडम उनके पास नहीं है। आज देख लीजिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खुलकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर भी उनकी जो प्रोटेस्ट की जो वीडियो है इतनी ज़्यादा बाहर नहीं आ पा रही हैं। क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि उन्होंने अंकुश लगा रखा है। आप यही चाहते हैं क्या 150 करोड़ की आबादी सही और गलत दोनों का पता अंतर ना समझ पाए? क्या आप यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की जो मीडिया है वो सही या गलत को नहीं दिखा पा रही? क्या आप यही चाहते हैं कि चाइना की जो मीडिया है सही या गलत नहीं दिखा पा रही? अपने देश में क्या हो रहा है उनके खुद के लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा? आप यही चाहते हैं कि लोग अंधकार में रहें? आप यही चाहते हैं? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो साहब लोगों के पास जाएगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोग उसको सराहेंगे। और मैं खास तौर पर मीडिया संस्थानों से भी कहना चाहूँगा कि कृपया अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम को भी दिखाएं, अगर बुरा काम हो रहा है तो उसको भी दिखाएं, पार्शियलिटी मत करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया का जो रोल है लोकतंत्र में बहुत बड़ा है। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी की एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने में है। इतने कम समय में इस पार्टी ने कितना ग्रोथ किया है। क्या लगता है कि ये अपने काम के बलबूते पर इतना ग्रोथ कर पाए हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनको जो मीडिया ने वो हाइप दी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बड़ी मीडिया हो, टीवी चैनल्स हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो हाइप इनको मिली है वो कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन थी, बड़ी ऑपोजिशन यानी कांग्रेस, वो नहीं कर पाई, उनको हाइप वो नहीं मिली, और इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। तो ये मीडिया है। मीडिया किसी पार्टी को जीरो से उठाकर इतना बड़ा कर भी सकती है। आज 2 स्टेट में उनकी सरकार है,
तीसरे में वो दावा कर रहे हैं। ये सब हुआ है मीडिया की हाइप की वजह से। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे साहब को लगता है कि अगर मीडिया पर अंकुश लगा दिया जाए, अगर यूट्यूब चैनल जो है जो कुकुरमुत्ते हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए तो उनकी सरकार बार बार आती रहेगी। तो साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप काम करोगे तो आपकी सरकार आएगी, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी सरकार बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मैं उन खास तौर पर उन मीडिया संस्थानों से विनती करता हूं कि अपने व्यूवर्स की तरफ मत जाएं, जो सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स की तरफ देखते हैं कि हाँ मेरा व्यूवर्स इस कैटेगरी का है और इस कैटेगरी की वीडियो बनाऊंगा तभी मेरी वीडियो चलेंगी। और ख़ास तौर पर ऐसा होता भी है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अगर आपके वैसे हैं, अगर आप वैसी वीडियो नहीं डालोगे तो वो नहीं चल पाएंगी। ये सत्य वचन है। दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य क्या है मीडिया का, अगर कोई मीडिया संस्थान न्यूट्रल होके बात करे, अगर बात करे तो उसके व्यूवरशिप आप देख लो, उनके सब्सक्राइबर्स देख लो, उनके जो है तो फैन फॉलोइंग देख लो, आपको उतनी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं, वो न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं। वो सरकार की कमियों को भी दिखा रहे हैं और वो सरकार के खूबियों को भी दिखा रहे हैं। वो सरकार के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज़ भी पहुंचा रहे हैं, और जो सरकार के विरोध में हैं उनकी आवाज़ भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे जो मीडिया संस्थान हैं उनके जो व्यूवरशिप हैं आपको बहुत कम मिलेंगे, उनके जो फैन फॉलोइंग है वो दुर्भाग्यवश है हमारा कि बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को भी लगता है कि नहीं, इधर नहीं रहना, मुझे इस तरफ आना है, मुझे इस YouTube चैनल को देखना है। मीडिया पर अंकुश लगाना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। और मैं निशिकांत दुबे साहब को कहना चाहूँगा, साहब अपनी पॉलिसीज़, अपने कामों को दुरुस्त करें। भ्रष्टाचार अपनी पॉलिसीज़, अपनी योजनाओं को गरीब से गरीब, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपको कोई मीडिया, आपको कोई भी मीडिया संस्थान रोक नहीं पाएगा सरकार में आने से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काम बोलता है साहब। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप पीपल टू पीपल कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको जितने भी मीडिया संस्थान, एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जो मीडिया संस्थान है ना, खासतौर पर मैंने देखा है, खासतौर पर मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जो मीडिया है, अगर आप पर्सनली लोगों के व्यूज़ अगर उठा कर देख रहे हो, अगर दिखा रहे हो, तो कट मिलेगा आपको। कट मतलब क्यों? पिछले दिनों मैं इलेक्शन कवर कर रहा था और लोगों के व्यूज़ जानने की कोशिश कर रहा था, तो लोगों से बातचीत करने के दौरान हमें मालूम चला कि जो सरकार के विरोध में है या फिर जो सरकार के पक्ष में है, उनकी जो इंटरव्यूज़ हैं खास चैनलों के द्वारा, यूट्यूब चैनलों के द्वारा, जो मीडिया है, नहीं दिखाई गई। क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि वो या तो वो सरकार विरोधी थे या फिर सरकार के पक्ष में थे। और ख़ास तौर पर मैं लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि आप सत्य की ओर चलें, सत्य को देखने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो काम हो भी रहा है, और काम नहीं हो रहा है उसको भी देखें आप। आंख मूंद कर किसी भी मीडिया पर विश्वास न करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपना फेम चाह रहे हैं। अल्टीमेटली वो फेम के साथ साथ आपको मालूम है माया भी इकट्ठी कर रहे हैं, तो दोनों जुड़े हुए हैं। फेम और माया जब दोनों जुड़ी होती है तो वो कुछ भी कर जाते हैं। चलिए, मैं भी खुद दूध का धुला नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगा दूध का धुला रहूँ, और कोशिश करता हूँ कि सत्य की जय हो, और कोशिश करता रहूँगा कि दोनों पक्ष और विपक्ष को साथ लेके चलूँ, और ऐसा ना हो कि पक्ष कहीं और चला जाए और विपक्ष कहीं और चला जाए। इसलिए मीडिया संस्थानों से खास तौर पर विनती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को खास लेकर चलें। खैर, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।